हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ होने वाली है और इसके अंदर कोई भी आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं आज की वीडियो में कोई टेक्निकल चीज़ें आपको बताऊंगा या कोई स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताऊंगा। मैं भी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा था साइकोलॉजिकल थिंग्स के बारे में और इमोशंस के बारे में। अगर मैं ख़ुद को भी 3 साल पहले रखता तो मैं क्या करता जहाँ पर आप सब हो। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सब, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक इस चीज़ से ठीक कर लिया है। बट आप लोग ये सोचते हैं, आप सबके माइंड में ये है कि मैं यूट्यूब खोलूँ या मैं किसी का कोर्स ले लूँ, वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस बता दे, मुझे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, कोई नई स्ट्रैटेजी बता दे एंड आई विल बिकम प्रॉफिटेबल। मैं खुद एक आईसीटी बेस्ड ट्रेडर हूँ और आईसीटी कॉन्सेप्ट ट्रेड करता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग लेवल पे होता या मैं जब मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट पर आया था, तो मैं यही सोचता था कि दिस इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट और इससे हम प्रॉफिट में हो सकते हैं। बट टाइम टू टाइम जब हमारा टाइम गुजरता गया तो मुझे वो चीज़ समझ आई कि यार, चाहे आप रिटेलर कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हो, कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, आईसीटी भी एक रिटेलर कॉन्सेप्ट है। ही जस्ट क्लेम कि वो मार्केट मेकर है, बट अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा। हमारा जो मार्केट को देखने का अंदाज़ है वो यही है कि यार, हम मार्केट में टेक्निकल चीज़ें सीख लें तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। बट मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ तो 20% आपके टेक्निकल्स काम आते हैं। ये आपने हर जगह सुना है, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला ज़्यादा। 80% आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट है। और इसी साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में। बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ एडिट करूँ। तो टेक्निकल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इतने नहीं हैं जितना हमारे लिए साइकोलॉजी है। हमारी साइकोलॉजी, सपोज़ दैट बहुत सारे लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप 1:3 के रेशियो से भी चल रहे हो, अगर आप टोटल 10 ट्रेड ले रहे हो, 7 ट्रेड लॉस कर रहे हो, 3 ट्रेड विन कर रहे हो, यू आर प्रॉफिटेबल। अगर आप 1:3 से चल रहे हो। और मुझे ये बताओ कि अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ, जितना छोटा कैपिटल, जो चीज़ मैंने समझी है कि यार, इंसान के पास जितना छोटा कैपिटल होता है, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई नहीं कर सकता, फंडेड अकाउंट है, आप उसको स्केल कर सकते हो। लेकिन मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ, सपोज़ दैट आपके पास $100 हैं और $100 को आप उसमें 1% बनाते हो। $100 का जो 1% बनेगा, दैट इज़ $1। और जब आप $1 बनाओगे तो आपको इनफ नहीं लगेगा, आपको लगेगा बस $1। आप रिवेंज ट्रेड के ऊपर जाओगे। जो जो हमारे यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा वो सक्सेसफुल इतनी जल्दी नहीं हो पाते। वजह ये होती है कि वो कैपिटल छोटा है, वो आपको रिवेंज ट्रेड करवाता है, तो वो इनफ नहीं है। अगर मैं अपने अकाउंट पे ले रहा हूँ, सपोज दैट अगर मैं 100K का फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, 100K के फंडेड अकाउंट पर अगर मैं 1% बना रहा हूँ, सो वो मेरा $1000 बनेगा। ट्रेड वही है, आरआर वही है, मेरे टेक्निकल्स वही है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा एसएमसी यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करो। मैं ये नहीं कह रहा, जो आपको समझ आता है, जो आप करते हो, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है। वो कैसे पता चलेगा कि दैट इज़ प्रॉफिटेबल? आपको डाटा कलेक्ट करना होगा, एटलीस्ट 30 ट्रेड। 30 ट्रेड करो बिना किसी इमोशंस को बीच में लाए, बिना किसी ऐसी चीज़ को बीच में लाए जो आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है। डाटा कलेक्ट करो, फिर देखो कि यार, ये मेरे लिए काम करता है, ठीक है। देन साइकोलॉजी पे वर्क करो, माइंडसेट पे वर्क करो कि यार, अगर मैं $100 का अकाउंट ले रहा हूँ, उस पे मैं 1% बना रहा हूँ, मेरी टेक्निकल्स भी वही हैं, मेरा सब कुछ वही है जो मैं 100K पे करूँगा, लेकिन उस पे मैं बनाऊँगा $1। अगर मैं 1% बनाता हूँ और 100K पे मैं बनाऊँगा $1000। सो भाई, रिवेंज ट्रेड आपका ऐसे ही आएगा। अगर आप बड़े कैपिटल पे कर रहे हो तो आप पेशेंस के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, वीक में 2 ट्रेड इज़ इनफ, 2 ट्रेड्स इज़ इनफ। हाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस सेटअप। अगर मैं ए प्लस सेटअप सिर्फ 2 ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उस सूरत में ही करूँगा, मुझे पता है कि वो 2 ट्रेड मेरे लिए इनफ है। लेकिन अगर वही काम मैं $500 पे या $100 पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 2 क्या, मेरे लिए 10% भी कुछ नहीं है। मतलब मैं रिवेंज ट्रेड की तरफ जाऊँगा। मुझे बचना है अगर, तो मुझे सबसे पहले ट्रेडिंग सीखनी है।
उसमें सिर्फ टेक्निकल्स नहीं सीखना है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट टेक्निकल्स ओनली। मुझे उसके साथ अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। उसके बाद मुझे कैपिटल के साथ उतरना है मार्केट में। और उसके बाद कैपिटल नहीं है, फंडेड अकाउंट्स हैं आपके पास। आप जाओ उस पे स्केल करो। पहले 5K का अकाउंट लो, अपना पे आउट लो, पे आउट के साथ अपने जो आपने फ़ीस दिया है वो रिफंड वापस लो, देन स्केल करते चले जाओ उसको। रिफंड ले लिया, उसके उससे पहले 5K का लिया था, अब 10K का लेंगे। फिर उससे पे आउट लिया, रिफंड लिया, 10K का लिया था, अब 20K का लेंगे। फिर पे आउट लो, फिर रिफंड लो, 50K, 100K एंड देन कंटिन्यू। 2-3 100K के भी अकाउंट हो। अब मुझे बताओ, वीक में अगर 2% भी, सॉरी वीक कह रहा हूँ, मंथ, वीक को भूल जाओ, मंथ की बात करें, अगर मंथ में आप 2% भी बना लेते हो, सो इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ $2000। जहाँ आप $200 भी नहीं बना रहे थे, वहाँ आप $2000 बना रहे हो, और कम ट्रेड करके। तो जब आपका कैपिटल बड़ा होगा, मेंटली थोड़ा-सा आप प्रेशर से कम हो गए। अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है, तो मेंटली आप थोड़ा-सा फ्री हो गए। लेकिन अगर रिवेंज ट्रेड की बात आती है, छोटा ट्रेड आपको हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगा। अगर मैं 1:3 का रेशो आपको बता रहा हूँ, और अगर आप 1:3 के रेशो से ट्रेड कर रहे हो, तो 10 ट्रेड ले रहे हो, 7 ट्रेड लॉस कर रहे हो, 3 ट्रेड विन कर रहे हो, दैट इज़ इनफ। लेकिन उसमें भी अकाउंट लॉस क्यों हो जाता है लोगों का? एक ट्रेड लिया, मैंने बायस लिया बेयरिश, एक ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, दोबारा से मैं उसी बेयरिश कॉन्सेप्ट में दोबारा ट्रेड ले रहा हूँ, फिर लॉस हो रहा है, फिर लॉस हो रहा है। भाई मुझे रिवेंज ट्रेड भी मैं कर रहा हूँ, और मैं उसे बैक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना बैक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने लॉस कर दिया उसको मैं दोबारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इवेंचुअली मैं उसे दोबारा ले नहीं पाऊँगा, मैं बैक साइड चलता चला जाऊँगा और लॉस की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा। और ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा झूठ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो भाई जितने ज़्यादा एफ़र्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। एफ़र्ट सीखने में करो, लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन चार्ट पे बैठकर आप देख रहे हो। एक सेशन बनाओ, उस सेशन के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करो, बस मुझे इस सेशन में ट्रेड करना है, मुझे मैं आपके पास डाटा है ना, मैंने आपको बताया 30 ट्रेड्स का डाटा कलेक्ट करो, आप ये देखो, वो डाटा कलेक्ट ही आप इसलिए कर रहे हो, आप देखो कि मेरे कौन से सेशंस के अंदर अच्छे ट्रेड्स होते हैं, मेरे कौन से पेयर्स के अंदर अच्छे ट्रेड्स होते हैं। देखो ट्रेडिंग कोई जिम नहीं है कि यार मैं जितना ज़्यादा हैवी वेट उठाऊँगा उतनी जल्दी मेरी बॉडी बन जाएगी, एंड दैट इज़, बल्कि जिम में भी नहीं होता है ऐसा कि आप जितना ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो तो आप ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाते। और इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिज़नेस। मैंने हमेशा बताया कि भाई अपनी ट्रेडिंग को बिज़नेस की तरह ट्रीट करो। इमेजिन कि यार अगर मैं कॉफ़ी शॉप खोल रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि यार मेरी लोकेशन क्या होगी, मैं वहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ देने वाला हूँ, फ्री वाई-फाई और भी जो भी फैसिलिटीज़ मैं देने वाला हूँ, वो मुझे पता होगा। क्या किस जगह पे क्या वेटर्स होंगे मेरे, कितने वेटर्स होंगे, कितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा मेरा, क्या चीज़ है। तो वो एक आप पूरा प्लान करोगे, गेम प्लान बनाओगे अपना, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम स्टार्ट करोगे। और अगर आप कोई फ़िज़िकल बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें आपको, आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें ब्रेक इवन पे आने में आपको ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल लगते हैं। सो व्हाई इन ट्रेडिंग आप सोचते हो कि मैं $100 डालूँगा और $100 डालने के बाद कोई 1 हफ्ते में वो मेरे कोई $1000 बन जाएँगे, कन्वर्ट हो जाएँगे। देखो डॉक्टर बन रहे हो 5 साल लगेंगे, वो भी इंटर के बाद। इंजीनियर बन रहे हो 4 साल लगेंगे। सो व्हाई इन ट्रेडिंग यू थिंक कि कुछ बहुत बड़ा कोई एक जादू होगा और कुछ 1 महीने में कुछ फट जाएगा। नहीं होगा ऐसा। सर नीचे रखो, काम ऊपर। सर नीचे रखो, कोई आपको गाली दे रहा है, सर नीचे रखो, काम ऊपर। ठीक है, नहीं कर सकते तुम, सर नीचे रखो, काम करो। कोई आपको ये कह रहा है कि यार ये तुम्हारे बस की नहीं है, सर नीचे रखो, काम करो। कोई तुम्हें ये कह रहा है कि ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग। आपको पता है कि आप ट्रेडिंग को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट कर रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तो भाई किसी की नहीं सुनो, अपने आप को सिर्फ़ 6 महीने दे दो और कर लो, जो कर सकते हो। अगर तुम खुद को ना लूज़र समझते हो, एक लूज़र ट्रेडर, तो तुम्हारी ट्रेड उसी डायरेक्शन में जाएँगी। अपने माइंड को ये बताओ कि आई एम नॉट अ लूज़र, मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूँ।
मैं सिर्फ़ न्यूयॉर्क सेशन अगर ट्रेड करता हूँ, तो मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करूँगा। मैं ज़बरदस्ती लंदन सेशन में ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट नहीं करूँगा। मेरा डाटा मुझे ये कहता है कि भाई तुम्हारी ट्रेड्स न्यूयॉर्क सेशन में अच्छी होती हैं। मेरा डाटा मुझे ये कहता है कि तुम इंटेंसिस अच्छा ट्रेड कर लेते हो। मेरा डाटा मुझे ये कहता है कि वीक में जहाँ तुमने 2-3 ट्रेड से ज़्यादा लेना शुरू किया, तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। अगर तुम्हारे 2-3 ट्रेड्स भी टीपी में चले गए, तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और तुम ये सोचोगे कि ठीक है, सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट्स में जाएँगे और तुम बड़ा रिस्क लेने शुरू कर दोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यू हैव टू कलेक्ट योर ओन डेटा। ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि यार ये मेरा डाटा मुझे ये कहता है, मुझे यही करना है। डिसिप्लिन इज़ पेनफुल, आई नो, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारे फ्रीडम को किल नहीं करती, उसे प्रोटेक्ट करती है। और सबसे पहले जो तुम्हारी साइकोलॉजी ठीक होगी ना, जब तुम जर्नलिंग करना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे। जर्नलिंग फिक्स योर ट्रेडिंग। जब तुम अपने मिस्टेक्स लिखते हो ना, तो तुम उनको रिपीट करना मुश्किल बना देते हो। और जब तुम ये सारी चीज़ें लिखोगे, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद एक ट्रेड ओवर ट्रेडिंग करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ब्लो करो। तुम्हारे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तुम खुद से ट्रेड लोगे, क्योंकि तुम अपना गेम प्लान बना रहे हो, उसे लिख रहे हो। ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, ट्रेड के दौरान क्या हुआ, वो सारी चीज़ें तुम कर रहे हो। तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ओवर ट्रेड करो या किसी सिग्नल्स के पीछे भागो। देखो, सिग्नल बहुत सारे लोग इस तरीके से देते हैं कि यार दे गिव यू द सिग्नल फॉर द सेक ऑफ सिग्नल ओनली, कि यार बस मुझे 1 दिन का 10 सिग्नल देना है, 1 दिन के 5 सिग्नल देना है। मेरे सर्वर पे अगर आप आओगे, आपको दिखेगा कि यार मैं सिग्नल नहीं देता। ट्रेड आइडियाज़ जो मैं देता हूँ, वो मैं उस तरीके से नहीं देता जैसे सारे लोग देते हैं। यहाँ बाय कर लो, यहाँ एसएल रखो, यहाँ टीपी रखो। व्हाट द हेल इज़ दिस? मैं ट्रेडर एक इंसान को मैं ट्रेडर नहीं बना रहा, मैं उसको फॉलोवर बना रहा हूँ। और एक्चुअली अगर सिग्नल फॉलो करने के कॉन्सेप्ट से आप आ रहे हो, तो आप एक सिग्नल फॉलोवर हो, एक फॉलोवर हो। दिस इज़ द वर्ड फॉलोवर। तो आप फॉलोवर हो, यू आर नॉट अ ट्रेडर। अपने आप को ट्रेडर ना समझो आप। और मेरे सर्वर पर भी अगर आप देखो, तो मैं भाई किस तरीके से एक ट्रेड दे रहा हूँ, ट्रेड आइडिया दे रहा हूँ, मैं उसका गेम प्लान बना रहा हूँ। वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग लेने जा रहा हूँ, रीज़न क्या है? कहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन मिलेगी? मेरा बायस क्या है? मेरा फ्रेमवर्क क्या है? मेरी कन्फर्मेशन कहाँ पर हुई है? फिर मैं मार्केट में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं वो अभी टेक्निकल्स में नहीं जा रहा। मुझे कन्फर्मेशन हो गई, मैं बताऊँगा ठीक है, मुझे ये कन्फर्म हो गया है। नाउ आई एम गोइंग लॉन्ग और आई एम गोइंग शॉर्ट ओवर देयर। दिस इज़ अ परफेक्ट गेम प्लान। हम अपना गेम प्लान बनाते हैं। वी प्लान द ट्रेड, हमेशा कहता हूँ मैं। वी प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड दैट प्लान। We do not directly trade the market. We plan the trade and trade that plan. और एक ही रूल है जो आपको फॉलो करना है और 70% ऑफ द प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको बाय और सेल का बटन प्रेस करने से पहले, उस ट्रेड का गेम प्लान लिखो। क्यों लॉन्ग कर रहे हो, क्यों शॉर्ट कर रहे हो। प्लान दैट ट्रेड एंड देन एग्जीक्यूट। 70% ऑफ द प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई किसी के सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहूँगा, मार्केट तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक्सरे होता है। जैसे तुम हो, तुम्हें वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम इम्पल्स हो, एक के बाद एक गलतियाँ करना, गलतियों से ना सीखना, तो मार्केट भी तुम्हें वो रिफ्लेक्शन देगी। मार्केट में तुम जितना अच्छा टेक्निकल सीख लो, अगर तुम्हारे अंदर इम्पल्सिवनेस है, तो तुम मार्केट में इम्पल्सिव ट्रेड्स करोगे। सो सबसे पहली चीज़, इम्प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट, देन इवेंचुअली योर ट्रेड विल इम्प्रूव। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये जो मैंने अभी कहा है कि अपने ट्रेड्स को प्लान करो, देन उस प्लान को ट्रेड करो और ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ट्रीट योर ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। और अगर मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, सो यू कैन ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर एज वेल, जहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा होता हूँ और अपने जो भी मेरे गेम प्लान्स हैं वो शेयर करता हूँ। अपने पर्सनल ट्रेड आइडियाज़ जो मैं खुद लेता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, तो एक कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं साइकोलॉजिकल रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, आप सबको समझ आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।